नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मेरा नाम है अंबिका कुमार और आप में देख रहे हैं सोशल मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज भारत के इतिहास का इतना बड़ा दिन है जिसे हमेशा याद किया जाता है और उस व्यक्ति के नाम पे याद किया जाता है जिन्होंने इस देश की आज़ादी में, संविधान के निर्माण में और इस देश की शिक्षा में, सुधार में, समाज के लिए एक अपनी अहम भूमिका अपना एक अहम भूमिका उन्होंने लिखी, एक लकीर स्थापित की जो भारत के इतिहास में हमेशा यादगार रहेगा और हमेशा रहना भी चाहिए। आज 14 अप्रैल है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की जयंती है और मैं हूँ आजमगढ़ के जनपद में और ये ग्राम आपका भुर्रा मकबूलपुर है। मेरे साथ कुछ लोग वरिष्ठ लोग हैं और जयंती बाबा साहब की मनाई जा रही है, उनको माल्यार्पण हुआ है और माल्यार्पण करने के बाद हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे, उनके विचारों के बारे में जानेंगे कि उन्होंने देश के लिए अपना जो योगदान दिया उसमें आज के युवा वर्गों के लिए क्या संदेश रहेगा। और मेरे साथ वरिष्ठ लोग हैं और प्रधानाचार्य जी हैं और माँ रमावती इंटर कॉलेज के ये संस्थापक भी हैं और बगल में पूर्व प्रधान जी भी हैं और राजनीति में अपनी एक विशेष पकड़ रखने वाले अशोक कुमार जी हैं मेरे साथ। तो आइए बातचीत करने का सिलसिला शुरू करते हैं और बाबा साहब के लिए मेरा समर्पित रहेगा। आपको सभी देशवासियों को 14 अप्रैल डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर मैं तो सबसे पहले उनको नमन करता हूं और आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के दिन बहुत बड़ा दिन है। बाबा साहब ने कहा था कि आप एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। हमें आपको जो आज़ादी मिली हुई, आज सभी लोग इकट्ठा हैं, पिछड़े वर्ग के हों चाहे दलित वर्ग के हों, सभी लोग एक साथ उठ बैठ रहे हैं। ये हमारे संविधान की देन है। अगर बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया होता तो आज हम आप एक जगह इकट्ठा नहीं होते। अब ज़रा सोचिए उन परिस्थितियों को जब बाबा साहब पढ़ लिख रहे थे, उनको छुआछूत की भावना से पढ़ने के लिए रोका गया और उन परिस्थितियों में पढ़कर वो आगे बढ़े। और उन्होंने हमेशा कहा है कि आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, पढ़ लिख कर एक नया समाज बनाएंगे, तब जाके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती का ये हम शुभ अवसर मना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और 2 शब्द और भी लेते हैं मेरे साथ। मैं पहले ही बता चुका हूँ, इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ कि राजनीति में भी अपना बेहतरीन पकड़ रखने वाले माननीय श्री अशोक जी हैं। तो 2 शब्द इनसे भी लेते हैं। आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत बड़ा पर्व है और बहुत बड़ा इससे बढ़िया पर्व हम लोगों की ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता है। और इसी तरह से बाबा जी साहब की देन रहेगी तो हम लोग बराबर अपना पर्व मनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बाबा साहब हमेशा से रहे हैं और रहेंगे भी। इतिहास भी उनको हमेशा गौरव गाथा उनका गाता रहेगा। मेरे साथ और भी हैं जो दलित समाज में भी एक प्रचारक के तौर पे काम करते हैं, उनके युवाओं के एक अंदर एनर्जी, ऊर्जा भरने का कार्य करते हैं। मेरे साथ माननीय श्री रामसवद जी हैं और ये भी मैं 2 शब्द उनसे लेना चाहूँगा बाबा साहब के नाम पे। आज 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्मदिन है, जो इस देश के साथ साथ दुनिया के 192 देशों में मनाया जा रहा है बाबा साहब की जयंती। और बाबा साहब की जयंती इसलिए मनाई जा रही है कि उन्होंने अपने अथक संघर्षों से, प्रयासों से इस दलित, शोषित, वंचित समाज के लिए और देश के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। वह इतना विशेष परिस्थिति में भी जो स्कूल के बाहर बैठ करके शिक्षा ग्रहण करके दुनिया के पहले नंबर के विद्वान बने और कोलंबिया विश्वविद्यालय में जहाँ वो डिग्री लिए थे तो वहाँ पर बाबा साहब की कांस्य प्रतिमा लगी है और उनको सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि वहीं से मिली। आज पूरा देश और विशेष रूप से भारत के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी जो इस मनुवादी विचारधारा से उनकी लाइन अलग कर दी गई थी, उसके लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे साथ एक शिक्षक हैं और
अगर इस देश में अगर इस युवाओं के लिए एक आधारशिला अगर रखनी होगी तो वहाँ एक शिक्षक का होना बहुत ज़रूरी है। और शिक्षक तो इस युवाओं के लिए इस देश की इकोनॉमिक हर एक व्यवस्थाओं में मजबूती अगर तभी रहेगी जब हमारे देश के युवा पढ़े लिखे रहेंगे। और उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है वो इस शिक्षक का होता है। मेरे सामने राधे श्याम मास्टर साहब हैं, मैं 2 शब्द उनसे भी लेने का प्रयास करूँगा। आप भी 2 शब्द बोलिए। मैं सबसे पहले बाबा साहब को नमन करता हूँ और सबसे ज़्यादा मैं इस बात पे गौर कराना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो मिशन चालू किया, उस मिशन से हम लोग भटक रहे हैं क्योंकि उनके बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, उसका लाभ नहीं ले रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती हम लोग कर रहे हैं। इसलिए बाबा साहब ने जो रास्ता बनाया है, उस रास्ते को हम लोग देखें, उस पे विचार करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ाई-लिखाई पे ध्यान दें, क्योंकि पढ़ेंगे लिखेंगे तभी वो समाज में आगे बढ़ेंगे और कानून और संविधान को जानेंगे, तभी कुछ लाभ ले पाएँगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारी एक छोटी सी पेशकश बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जयंती पे। और हम लोग हमेशा उनको ऐसे ही याद करते रहेंगे, आप भी याद कीजिए, क्योंकि वो एक संघर्षशील एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश को अपने कलम से सींचा है। और आज हम भी सुरक्षित हैं, आप भी सुरक्षित हैं और हमारा देश तरक्की के रास्ते पर चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।